नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब भी बढ़िया होंगे। आप सोच रहे हैं आज तो इसका दिन नहीं है, आज इस वीडियो का दिन नहीं है, पर ये वीडियो क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। दोस्तों, सोचा था मैंने कि सैटरडे और संडे वीडियो बनाया करेंगे ऐसी जो मेन टॉपिक पे है, पर देखा कि व्यूअर्स की एंगेजमेंट जो है वो बहुत बहुत कम है, तो मुझे लगा कहीं बोर तो नहीं हो जाते वीडियो देख के। इसी की वजह से वीडियो को मैंने बदल के थर्सडे को एक वीडियो कर दी है। एक आएगी थर्सडे, एक आएगी संडे, एक आएगी थर्सडे, एक आएगी संडे को वीडियो। तो बस यही है इस थर्सडे की कहानी। तो चलिए फिर आज जिस टॉपिक पे हम इकट्ठा हुए बातचीत करने के लिए उस पे आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं किया? करिए ना जल्दी, कोई टेंशन नहीं है, बस बटन दबाना है सब्सक्राइब का। और फ़ायदा इससे क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा इंटू 1000 हो जाएगा, सहस्त्र गुना फ़ायदा होगा इससे आपको। कैसे होगा बताता हूँ। आपको सब वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी और इससे क्या होगा, आपको असली इतिहास मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बच्चे जी, चलो फिर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक लिटरेचर के बाद, मतलब जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो कैसे 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 एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी। तो अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक है जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है वेदों के बाद, वो है कौन सा? इंडो आर्यन माइग्रेशन। चल चल के आए हैं। कौन आए हैं? आर्यन। कहाँ से आए हैं? रशिया से, सेंट्रल एशिया से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये सब झूठ है। मैंने अपनी पहले ही तीसरी वीडियो थी इस चैनल की, जिस पर मैंने खुलासा किया था कि आर्यंस कहीं से नहीं आए, वो भारत के ही रहने वाले लोग थे। बस अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था कि हम साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस को उनको बांट दे। बस यही था रीजन जिसकी वजह से उन्होंने फैलाया भ्रम में फंस गए हम सब, और हम सब के दिमाग में भ्रम हो गया कि हम नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस अलग अलग हैं। दोस्तों, हम एक ही हैं, एक है, हम सब एक ही हैं, हम सब भारतीय हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि माइग्रेट होके इतने आए। माइग्रेट होके आए होते तो वो मुगल है, माइग्रेट होके आए भारत में। हम कहीं से माइग्रेट होके नहीं आए, हम भारतीय थे, अब हैं, और हम भारतीय रहेंगे। इसलिए इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। और क्या कहते हैं गलत फहमी, वो भी सुन लीजिए। गलत फहमी सुनाते हैं ना, तो फिर आपको सही चीज़ भी बताएंगे। गलत फहमी ये है कि वो कहते हैं वो संस्कृत बोलते थे, ठीक है, पर क्या कहते हैं? संस्कृत क्या है? एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। गलत, एकदम गलत। संस्कृत भारत की भाषा, कोई यूरोपीय भाषा नहीं है। ये सब षड्यंत्र हो रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि संस्कृत जैसी अच्छी भाषा उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। उनकी अपनी अंग्रेजी भी उसके सामने फीकी है, इसीलिए वो संस्कृत, हमारी मातृभाषा पे अपना यूरोपियन टैग लगा रहे हैं। दोस्तों, कौन सा यूरोपियन टैग? तो सबका हम विरोध करते हैं। जो संस्कृत है वो एक भारतीय भाषा है, एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि हम भारतीय हमेशा से विज्ञान का साथ देते आए हैं। कभी हमने कोई अंधविश्वास नहीं किया। हम जो चीज़ करते हैं उसके पीछे एक साइंस, विज्ञान छुपा हुआ है। तो यही वजह है कि ये यूरोपियंस हमारी संस्कृत को हमसे छीनना चाहते हैं। तो आप
अपने कल्चर को बनाए रखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो आते हैं इनकी गलत फहमियों पे, हम पहुँच गए हैं, यूरोपियंस आए, हम आर्यन का मतलब है एक सज्जन पुरुष। अब ये जो सज्जन पुरुष है ये कहीं से नहीं आए दोस्तों, और ये सच्चाई बोलते थे, पर ये यूरोपियन भाषा नहीं है, ये हमारे ही भारत की भाषा है जो है ऑलरेडी। तो कभी गलत फहमी में मत आइएगा, कोई कहे तो उसका कड़ा विरोध कीजिएगा कि ये यूरोपीय नहीं, ये भारतीय भाषा है। हाँ, संस्कृत से ही अंग्रेजी का जो है कह सकते हैं जो पैदा हुई है। कैसे? अब देखिए, हम संस्कृत जो है उसमें मातृ बोलते हैं या माँ बोलते हैं, मातृ बेसिकली बोलते हैं माँ को, माँ। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ या माता, माँ। और जब इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं माँ को? मदर, ये भी माँ है। तो मतलब इनमें रिलेशन है, ये सब संस्कृत से निकली हुई है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ऐसा ही कहा गया है, ऐसा ही है, ठीक है। आ गई समझ? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगली बात पे। भारत का नाम था तब जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तब भारत को ना भारत कहते थे, ना इंडिया कहते थे, ना आर्यभट्ट भी नहीं कहते थे पर बहुत कम कहते थे। जो मेन भारत का नाम था वो था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों? क्योंकि ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, 7 नदियों का संगम 7 नदियां हैं यहाँ। अब 7 नदियां आपको मुझे लगता है पता होंगी, नहीं पता तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, और एक रिवर है, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की वीडियो में इसके बारे में बताया था, वीडियो देख सकते हैं, वो है सरस्वती। तो ये 7 नदियों से हमारा जो है नाम पड़ा सप्त सिंधु। अब आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या था पॉलिटिक्स, क्या थी पॉलिटिक्स? आज जैसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं दोस्तों, एकदम साफ पॉलिटिक्स थी। वैसे पॉलिटिक्स थी ऐसा हम कहते नहीं, पॉलिटिक्स ऐसे मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी, कोई कुर्सी का लालच नहीं था, जो जैसा था वो वैसे में ही खुश था, कोई असंतोष की भावना नहीं थी, जो होगी एक आध लोगों में होगी और उनका तहस नहस हो गया सब कुछ। तो आते हैं अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आता था सबसे ऊपर राजा, जो कि था हेरिडिटरी, कहते हैं हेरिडिटरी था, पर मैं आपको बताता हूँ हेरिडिटरी नहीं था, कहीं जगह हेरिडिटरी था, कहीं जगह नहीं था। अब जो गंधार वगैरह, जो हस्तिनापुर, इन सब में था हेरिडिटरी। पर जैसे पहले मगध जब नहीं बना था, मगध साम्राज्य नहीं खड़ा हुआ था, इससे पहले जो बिहार वगैरह में जितने भी साम्राज्य थे, बिहार उत्तर प्रदेश में, वहाँ राजा को वोटिंग से चुना जाता था। बिल्कुल सही समझ, वोटिंग से राजा का चयन होता था। बहुत सारे ऐसे राजा हुए, महाराज बिंबिसार, अगस्त्यशत्रु, इन सब का नाम सुना है। बिंबिसार जो थे वो इलेक्ट हुए थे, तो उनका पुत्र जो था अगस्त्यशत्रु, उसने इसको पलट दिया, सिस्टम को अपने मुट्ठी में सब करके खत्म हो गया। ऐसी देश ज्यादा टिकते नहीं हैं जब पुत्र का बिना, तो ऐसा नहीं। तो यही है पॉलिटिक्स जो थी, उसमें बेसिकली इलेक्शंस भी आते थे, पर वो इलेक्शंस आज की तरह नहीं होते थे, फ्रॉड इलेक्शंस, वो इलेक्शंस टू थे, उसमें इलेक्शन होते और राजा जो सबसे टॉप पे था मैंने आपको बता दिया, उसके आगे मंत्रीगण होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब भी होती थी भारत में। अब उसके बाद आता था स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा जो सोशल यूनिट था वो था जन सबसे बड़ा सोशल यूनिट था। अब सबसे बेसिक पे आता है एक सोशल यूनिट जिसको हम कहते हैं कुल मतलब फैमिली के बाद आता है ग्राम, उसके बाद आता है स्वास्थ्य, उसके बाद आता है अभी बताया जन, ठीक है ना। तो ये है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, सीधा सा स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक
स्ट्रक्चर के बारे में और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं संडे को। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।